हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रेडिएशंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उनका हमारे ऊपर क्या, ह्यूमन बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, एंड साथ ही साथ हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेडिएशंस क्या होती हैं? रेडिएशंस जो है एक टाइप की एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल या वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है स्पेस में। ठीक। सो रेडिएशन जो है एक टाइप की एनर्जी हुई जो पार्टिकल के या वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है स्पेस में। सो रेडिएशन जो है बोथ फॉर्म में, पार्टिकल और वेव की फॉर्म में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी किसी भी मैटर के साथ। वो इंटरेक्ट करेंगी और ट्रांसफ़र करेंगी उनकी एनर्जी जो है उस मैटर में। क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। रेडिएशंस जो हैं क्या है, एक टाइप की एनर्जी हैं जो पार्टिकल की फॉर्म में या वेव फॉर्म में ट्रैवल करती हैं स्पेस में। बोथ फॉर्म में रेडिएशन जो है बोथ फॉर्म में क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं किसी भी मैटर के साथ। एंड जब मैटर के साथ वो इंटरेक्ट करती हैं तो वो अपनी एनर्जी जो है वो मैटर में ट्रांसफ़र कर देती हैं। ओके, एग्जाम्पल अगर हम लें रेडिएशंस के, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, एक्सरे, गैमा रे, ये सभी रेडिएशंस के एग्जाम्पल हैं। माइक्रोवेव हमें पता है, माइक्रोवेव्स जो हैं यूज़ टू कुक फूड को कुक करने के लिए यूज़ होती हैं। रेडियो वेव रेडियोज़, टेलीविज़न एक्सेट्रा में यूज़ होती हैं। एक्सरे, गैमा रेज पता है हमें, एक्सरेज हम कॉमनली सुनते हैं। तो कॉमनली ये बातें हम सुनते हैं तो एक्सरे, गैमा रे जो है वो मेडिकल पर्पस में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है वो रेडिएशंस के एग्जाम्पल थे। अब थोड़ा सा अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करें तो 1896 में हेनरी बैकरल जो थे उन्होंने न्यूक्लियर रेडिएशन जो है यूरेनियम से फाउंड की थी। 1899 में जो रदरफोर्ड थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो यूरेनियम के कंपाउंड हैं वो 3 टाइप की रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेज। ओके, सो जो रेडिएशंस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। उससे पहले हम थोड़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जिसमें कोई अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होगा किसी एटम का वो डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट मीन्स टूटेगा विद एमिशन ऑफ एनर्जी एंड बिकम अ न्यू एलिमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल यूरेनियम ले लिया तो यूरेनियम जो है एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एटम है। तो यूरेनियम जो है जब डिसइंटीग्रेट होगा तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी की एमिशन होगी एंड वहाँ पर विद एमिशन ऑफ एनर्जी वो हमें एक न्यू एलिमेंट भी प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें, यूरेनियम के थ्रू ही अगर एग्जाम्पल लें, अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा डीके का एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम, अगर हम अल्फ़ा डीके का एग्जाम्पल लें तो यूरेनियम 92 to 38, तो ये डिसइंटीग्रेट होगा थैलियम में 90 to 34। साथ में यहाँ पर हमें एक अल्फ़ा पार्टिकल मिलेगा, हीलियम मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं, हीलियम पार्टिकल या अल्फ़ा पार्टिकल हमें मिलेगा। ये रेडियो एक्टिविटी क्या हुई, अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो एटम, किसी भी एटम का जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है विद एमिशन ऑफ सर्टन एनर्जी एंड एक न्यू एलिमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक न्यू एलिमेंट हमें वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब रेडिएशंस जो हैं वो 2 टाइप्स की होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। अब आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं वो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं एंड जब वो इंटरेक्ट करती हैं किसी भी मटेरियल के साथ तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हैं उस मटेरियल के एटम से। लाइक फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल है, ठीक है, तो अब ये इसमें एटम मान लिया मैंने, कोई एटम है, तो क्या होगा,
हमने कहा कि आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशन है, एंड जब वो इंटरेक्ट करेंगी किसी मटेरियल के साथ तो ये जो एटम है उस एटम से क्या करेंगी, ये एक इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से रिमूव कर देंगी। ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इफ़ेक्ट है इसी रीज़न से जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो हैज़ार्डियस होती हैं हेल्थ के लिए। एग्जाम्पल अगर हम दें, एक्सरेज, गैमा रेज आई, इस केस में हम करवाते तो हैं एक्सरे वगैरह तो करवाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा एक्सरे भी नहीं करवानी चाहिए, बिकॉज जो इनकी रेडिएशंस होती हैं, एक्सरे से जो रेडिएशन होती हैं वो काफ़ी हार्मफुल हो रहती हैं हमारी बॉडी के लिए। अब इसको एक सिंपल ईजी तरीके से समझते हैं। रेडिएशन क्या करती हैं, आयनाइजेशन ऑफ एटम कॉज करती हैं। आयनाइजेशन कैसे हुई, जब रेडिएशन किसी मटेरियल की पड़ी तो क्या हुआ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को उसने रिमूव किया, आयनाइजेशन हुई वहाँ पर। आयनाइजेशन होने से मॉलिक्यूल जो है वो अफेक्ट हुए, विच मीन्स फर्दर वहाँ पर सेल भी अफेक्ट हो रहे हैं। सेल अफेक्ट होंगे मीन्स टिश्यू अफेक्ट हो रहे हैं, फर्दर टिश्यू को अफेक्ट करेगा। टिश्यू को अफेक्ट होने से क्या होगा, फर्दर हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो इफेक्ट होंगे। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन है वो पूरी होल बॉडी पर हमें देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं किसी मटेरियल के साथ एंड उस मटेरियल के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आयनाइजेशन होती है। एंड आयनाइजेशन से क्या होता है, उससे फर्दर हमारे मॉलिक्यूल अफेक्ट होते हैं, मॉलिक्यूल से सेल अफेक्ट होते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, एंड इस तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो अफेक्ट होती है। अब आयनाइजिंग इफ़ेक्ट जो है आयनाइजिंग रेडिएशन का, वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट एंड रेट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन जो है रिसीव कर रही है बॉडी, कितनी इंट्रैक्शन एब्जॉर्ब हुई, एंड किस टाइप एंड नंबर ऑफ सेल कितने अफेक्ट हुए। इन सभी फैक्टर्स पर हमारा आयनाइजिंग रेडिएशंस जो है इफ़ेक्ट उनका वो डिपेंड करता है। आयनाइजिंग रेडिएशंस जो है वो काफ़ी हार्मफुल रहते हैं, उनके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट काफ़ी रहते हैं। ओके, सो हमें कम से कम एक्सरेज वगैरह करवानी चाहिए, बिकॉज इनसे हमारी बॉडी पर बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। सो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो लो एनर्जी रेडिएशन होती हैं एंड नॉन आयन चार्ज आर प्रोड्यूस इन दिस टाइप ऑफ रेडिएशन। जैसे कि हमने आयनाइजिंग रेडिएशन में देखा कि वहाँ पर आयंस बन रहे हैं, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन नॉन आयनाइजिंग में कोई आयन चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे। एग्जाम्पल इनमें यूवी रेज, माइक्रोवेव्स आ गए। अब जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं वो डायरेक्टली हार्मफुल या डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती हैं हमारी लाइफ्स में। ये लो एनर्जी रेडिएशंस होती हैं एंड इनके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती कि वो पुल कर सके इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से, मीन्स आयनाइजेशन कर सकें, बट एक्साइट कर सकती हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, एग्जाम्पल की हमने इसमें बात कर ली माइक्रोवेव, यूवी रेज। तो ये जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं वो हम इनसे मोस्टली एवरी डे हम इनके एक्सपोजर में आते हैं। सो ये डायरेक्ट उतना इम्पैक्ट नहीं करती हमारी बॉडी पर जितना कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन करती हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू आयनाइजिंग रेडिएशन। ओके, सो ये जो सारी डिस्कशन थी वो थी रेडिएशंस और उनकी टाइप्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।